हेलो बच्चों, लेट्स बिगिन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th की मैथ की कक्षा। फर्स्ट क्लास हमारी जो है मैथ की जो आपको पढ़ना है वो है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसको रियल नंबर्स भी बोलेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ले चलती हूँ कक्षा 8वीं में, जहाँ पे वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है। वहाँ पे आपने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं होती कौन सी हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कलेक्टिवली सामूहिक रूप से मिलने से जो संख्याएं बनती हैं वही हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में कहने का मतलब कि हम परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा मैं एक बेसिक चीज़ आपको मेमोराइज करा दूं। लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मुझे 24 में भाग देना है 6 से, तो इसमें कौन सा भाज्य है, कौन सा भाजक है और भागफल कितना आएगा, शेष क्या रहता है। आइए देखते हैं। जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। यहाँ पे 24 में भाग लगा रहे हैं 6 से, तो 24 जो है क्या है, आपका भाज्य है। किससे भाग लगा रहे हैं? 6 से भाग लगा रहे हैं। तो जो 6 है आपका यहाँ पे वो क्या है, भाजक है। ये देखिए 6 को भाजक बोलेंगे। जिससे भाग लगा रहे हैं उसको भाजक बोलेंगे। जिसमें भाग्य लगाएंगे उसको भाज्य बोलेंगे। और जो आएगा 6 से 24 में भाग लगा रहे हैं 4 बार में 24 कट गया, मतलब शेषफल क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0 बचा। तो अब देखिए इसको भाज्य के सामने हम लिख रहे हैं यहाँ पे 24 बराबर भाजक कितना है आपका 6 है, गुना भागफल कितना है 4 है, ये भागफल है। और शेषफल कितना आया 0। ठीक है, तो ये 24 इक्वल टू 24 जोड़ 0 कितना हुआ, 24 ही हो गया। 24 इक्वल टू 24। जो आपके बराबर चिन्ह के इधर दाहिने हाथ पे है उतनी बाएं हाथ पे है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भाज्य जो है बराबर होता है किसके, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के। और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करते हैं वास्तविक संख्याओं का। आइए देखते हैं। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी यहाँ पे, प्रायः बच्चों को मैं देखती हूँ कि स्टार्ट करते हैं जब वो मैथ बनाना, तो जैसे ही बुक को खोलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट उसको इस तरह से करना है, वो उसको लर्न कर लेते हैं, सीख जाते हैं इस मैथ को मुझे कैसे करना है। लेकिन जो उसके पीछे की चीज़ है, जैसे ये कैसे हुआ, प्रमेय कैसा है, क्या है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ पे कि आप पहले प्रमेय को देखिए, जो कि मैं अभी देखिए करा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजिका प्रमेय। यूक्लिड विभाजिका प्रमेय को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। यूनानी वैज्ञानिक यूक्लिड के नाम पे इस प्रमेय का यूक्लिड विभाजिका प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है। इस चैप्टर में इसके अलावा हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। इस तरह से फर्स्ट जो है हमारा प्रमेय इस चैप्टर में 1.1 एनसीईआरटी बुक में जो आपकी दी हुई है उसको स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजिका प्रमेय। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय
Q और R विद्यमान है कि C बराबर BQ प्लस R। Q जो है क्वोशेंट, QUOTIENT क्वोशेंट, इसको बोलते हैं भाजक। R जो है आपका रिमाइंडर है, स्मॉल वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे, इसका शुरू वाला ये शेषफल है, आपका शेष है। जहाँ पे R जो है कभी भी छोटा नहीं होगा, किससे? 0 से, हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और ये R जो है हमेशा B से छोटा होगा। यहाँ पर C इक्वल टू BQ प्लस R है, ध्यान देना है इस पे। R जो है कभी भी, जो हमारा शेषफल है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, मतलब माइनस में नहीं जाएगा और बराबर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा B से, B जो है आपका भाजक है, उससे हमेशा छोटा रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF क्या होता है? हाईएस्ट, H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को HCF बोलेंगे स्मॉल में, बार बार HCF वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की तकनीक है, ठीक है। जो ये यूक्लिड प्रमेय हम पढ़ रहे हैं, ये किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों से HCF निकालते हैं, और ये एक तरह का कैलकुलेशन करने का वे है, टेक्निक है। कौन सा? यूक्लिड प्रमेय। दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। कोई भी दो धनात्मक संख्याएं होंगी, उनका जो महत्तम समापवर्तक होगा उन दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित करेगा। अब चलिए देखते हैं दो संख्याएं जो धनात्मक पूर्णांक हैं, मान लीजिए कि C और D है, और इन दोनों का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है, कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उनको परिकलित करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं इस यूक्लिड प्रमेय के लिए, जिसको हम देखते हैं। माना कि दो धनात्मक C और D हैं, जहाँ C जो है क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा हो D से, का HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों
स्टेप्स बोलिए इसको इंग्लिश में, इजली का अनुसरण करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी जो दो धनात्मक पूर्णांक होगा, मानिए कि C और D है, और जो C पूर्णांक है वो हमेशा दूसरे वाले पूर्णांक से बड़ा हो का आपको HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम करके देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए। और पहला चरण देखते हैं इस तरह से, मान लीजिए कि C और D कोई भी दो आपकी क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, और इनका हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय का पहले प्रयोग करेंगे, और इस तरह से Q और R इस तरह से ज्ञात करेंगे कि C बराबर DQ प्लस R, जहाँ जो R है शेषफल वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। कभी भी ये 0 से छोटा नहीं होना चाहिए शेषफल, और हमेशा शेषफल जो है भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये आपका जो है भाज्य है, ये भाजक है, और ये क्वेश्चन मैंने उधर बताया था, और ये आपका रिमाइंडर जो है शेषफल है। ये हमेशा R जो है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन B से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए दूसरा चरण, यदि R बराबर 0 है तो D जो है पूर्णांक A और B का महत्तम है, HCF है, पूर्णांक को A और B का HCF है। R बराबर 0 नहीं है तो D और R के लिए D HCF है, R रिमाइंडर है, के लिए यूक्लिड विभाजिका प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है। अगर हमारा शेषफल 0 के बराबर है तो जो आपका D है वही क्या है, HCF है। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर R जो है 0 के बराबर नहीं है, कहने का सेंस कि ये 0 से बड़ा है, छोटा तो हो ही नहीं सकता है ना। पहले देखा हमने कि ये छोटा नहीं होना है, या तो बराबर होगा या तो ज़्यादा या तो बड़ा होगा। तो ये R जो है अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो उस समय क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजिका प्रमेय का प्रयोग करेंगे दूसरे चरण में। तीसरा चरण देखते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। तीसरा स्टेप जो है इसमें ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। जो हमारी दो पूर्णांक संख्याएं हैं C और D हैं, उनका महत्तम समवर्तक जब हम निकाल रहे हैं
और यूक्लिड विभाजिका प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखना है जबकि हमारा शेषफल 0 नहीं मिल जाए। और जैसे ही हमें शेषफल 0 मिल जाता है वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा भाजक है वो कितना है। जैसे ही शेषफल 0 आएगा वहाँ का जो भाजक होगा वही आपका HCF हो जाएगा। इस तरह से आपका जो 3 मुख्य स्टेप है यूक्लिड विभाजिका प्रमेय का हमने देखा, और जब हम प्रश्न को बनाएंगे तो इन तीनों स्टेप को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। अब आइए कुछ पूर्णांकों के जुग्मों को देखते हैं। ऐसे पहला है आपका एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है ये डाटा, उसी को मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि जो लंबे लंबे क्वेश्चन हो उसको आपको बनाने में एक लॉजिक बेसिक डेवलप हो जाए। 17,6 यहाँ पे 17 बराबर लिख देंगे 6 गुना 2 जोड़ 5, 6 दूनी 12 जोड़ 5 17 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये C बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में है ना, जो यूक्लिड प्रमेय हमने पढ़ा है उसी फॉर्म में है। C के जगह पे 17 है, B की जगह पे 6 है, Q की जगह पे 2 है, R की जगह पे 5 है। नहीं, आप यहाँ पे करके भी देख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये आपका भाज्य है, B जो है भाजक है, Q जो है भागफल है और R जो है शेषफल है, शेष है। देखिए यहाँ पे 17 में भाजक 6 से भाग लगाते हैं, कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। कितना आया? 5 आया। यही पढ़ा ना हमने। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, 6 और 2 का गुना करेंगे और इसमें 5 जोड़ देंगे, 6 × 2 12 और प्लस 5। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया आपका। इसी तरह से एक और देख लीजिए, 5 12, 5 बराबर 12 गुना 0 जोड़ 5 क्या? ये क्या हो गया आपका? B हो गया, ये क्या हो गया? Q हो गया, और ये क्या है? R हो गया। B × Q भाज्य है कितना? 5, और भाजक कितना है? 12। B जो है भाजक है, इसके सामने कितना है? 12 है। Q क्या है? भागफल, और ये जो है आपका शेषफल। शेष बोलिए या शेषफल बोलिए। देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज़, जो आपका Q है वो 0 हो सकता है, भागफल 0 हो सकता है। एक और इसी तरह का देख लेते हैं। 20 बराबर 4 गुना 5 जोड़ 0, ये C है, ये B है, और ये Q है, और ये R है। यहाँ पे देखिए R जो है वो 0 है, यहाँ पे देखिए Q जो है वो 0 है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका भागफल है और शेष फल है वो 0 भी हो सकता है। ठीक से कोई भी 2 जुग्म दिया रहेगा जब, तो हमको कुछ इस तरह से बैठाएंगे कि वो क्या करे, यूक्लिड विभाज्य प्रमेय के फॉर्मूले में फिट बैठ जाए। आइए आपके एनसीईआरटी बुक का एक उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन है
4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या हमने प्रमेय में पढ़ा कि C = BQ + R, उस फॉर्मूले के पैटर्न में इसको रखेंगे। किस तरह से इतनी बड़ी संख्या है हम तोड़ेंगे। थोड़ी घबराहट सी हो रही होगी आपको। इसको देखते हैं फिर कैसे करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी जब संख्याएं हमें दी रहेंगी तो घबराना नहीं है। किस तरह से करेंगे? पुराना जो हम HCF निकालने का छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं तरीका, उस पर आप रफ में इस साइड को कर लीजिए और फिर उसको उठा करके एज इट इज़ इस प्रमेय पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे बैठा दीजिए। तो देखिए 4052 में 12576 से करिए तो कितना आएगा। ये 3 बार में ले जा करके देखते हैं। 3 दूने 6, 5 3 15, 5 8 1 4 3 12, 0 2 4 इतना आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको क्या मान लेंगे? भाजक मान लेंगे और भाज्य ले लेंगे इस भाजक को इस तरह से। अब क्या करेंगे? इसमें कितने बार में जाएगा ये? देखिए 3 डिजिट है, यहाँ 4 है। आप 9 बार में 0 9 18 18 से ले 34 36 37, ठीक है ना। ये इतना हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब इतना जो है आपका शेषफल बचा। तो इस शेषफल को फिर क्या हम करेंगे? भाजक मान लेंगे। और अब यहाँ पे 272 को शेषफल को हम भाजक बना लेते हैं और 420 जो यहाँ पे भाजक है उसको भाज्य बना लेते हैं। तो 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में ले चलते हैं। ये कितना हो जाएगा? इतना 8 7 11 3, हाँ ठीक है। अब इसमें 272 को लेके भाज्य बना लेते हैं। 148 भाजक से भाग लगाते हैं, 1 बार में जाएगा। 4 3 नहीं 4 2 1। अब ये शेषफल जो है आपका भाजक बन जाएगा और ये 148 भाजक भाज्य बन जाएगा। 124 4 2 5 बार में, और ये इस तरह से 24 जो यहाँ पे शेषफल आया, 24 को बना लेंगे भाज्य। ये देखिए कितना आया शेषफल? 0। अब आइए इसको एज इट इज़ यहाँ यूक्लिड प्रमेय पे बैठा लेते हैं। क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर कितना है? भाज्य कितना है? 12576। भाज्य बराबर भाजक कितना है? 4052। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही है ना। शेषफल जो है 420 वो क्या है? 0 के बराबर नहीं है। अब आगे देखिए, ये 420 यहाँ आया, ये क्या है? भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। यहाँ से देखिए इस तरह से भाज्य बराबर 4052 भाज्य है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, आपका 4052 हो जाएगा यहाँ।
इक्वल टू, ये बड़ी इतनी डाटा है कि आप इस तरह से बैठाने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होएगी, इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ से एज इट इज आप लिखते चले जाएंगे। 420 इंटू 9 प्लस 272। उसके बाद देखिए 272 अब क्या हो जा रहा है, भाजक बन जा रहा है। 420 जो है आपका यहाँ जो भाजक है अब भाज्य बन जा रहा है। तो 420 इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक 272 गुने भागफल 1 जोड़ शेषफल कितना 148। अब आगे बढ़िए, अब ये शेषफल 148 जो है आपका क्या बन गया, भाजक बन गया और ये भाज्य बन गया 272 जो कि यहाँ पे भाजक था। तो अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 भाजक 148 भागफल 1 जोड़ शेषफल कितना 124। ठीक है, अब फिर इसको और आगे देखते हैं। 124 जो शेषफल आया अब क्या बन गया, भाजक बन गया, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष 148 इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष 24 शेष है। फिर अब आगे देखिए 24 जो है भाजक बन गया और 124 जो है भाज्य बन गया। तो 124 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यहाँ देखिए भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, और आगे चलते हैं। भाजक जो है यहाँ पे अब 24 हो गया। तो 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस शेषफल कितना 0। तो ये यूक्लिड प्रमेय कहता है कि तब तक इसको कंटिन्यू करते रहिए जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब हमारा शेषफल तो 0 आ गया, तब क्या करेंगे यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा भाजक है वही हमारा HCF है। अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, जब दोबारा आप पढ़िएगा तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। यहाँ जब कभी आप भूल जाइएगा तो ये फिर से कॉपी में लिखा रहेगा तो आपको याद आ जाएगा। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में भाजक 4 है, इसलिए 4052 और 12576 का HCF 4 है। ठीक है, इस तरह से ये समझ में आ गया। आइए देखते हैं आपकी NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 इसमें पहला क्वेश्चन जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन जो है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। पहला जो है 135 और 225 है। दूसरा जो है 196 और 38220 है। और आइए इन दोनों को देखते हैं।
135 और 225 देखेंगे। इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे कि सी और डी दिया हुआ, इसमें बड़ा कौन है, पहले बड़ा ढूंढेंगे तो ये 225 है। फिर इसमें इसको क्या करेंगे हम लोग, 225 में 135 से भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा 135, 09 कट गया, 135 में भाग लगाएंगे, एक बार में गया, तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक 0 हमें ना प्राप्त हो जाए। 5 और 4, ये फिर 90 में भाग लगाएंगे, 2 बार में जाएगा, इस बार ये 2 बार में जाएगा, इस बार ये, और इस तरह से ये 0 आ गया शेषफल। ठीक है, अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे बैठा दीजिए। 1 2 3 स्टेप है। 225 बराबर 135 इंटू 1 + 90। फिर क्या करेंगे, 135 भाज्य है ना, भाजक कितना 90, भागफल कितना 1, जोड़ शेषफल कितना 45। तीसरा स्टेप देखिए, 90 भाजक है, 90 भाज्य है, भाजक 45 है, भागफल 2 है, शेषफल 0। इस तरह से यहाँ पे देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि भाजक जो है 45 है और यही जो है क्या है HCF है, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45। आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। बड़े ये है, छोटा ये है, इसमें इससे भाग लगाएंगे। 38220196 कितने बार में जाएगा, 2 बार में ले जाएंगे। 14 बार ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में ले जाइए। ठीक है, एक बार में ले जाएंगे इसको, 14 बार 196 हो जाएगा, ये 6 और ये भी कितना हो जाएगा 7, 10 और 7 8 हो जाएगा ये, और ये 186 क्या उतरेगा 2। अब ये 9 बार में ले जाइए, चला जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कट जाएगा 98। सॉरी, अभी एक और डिजिट है, इसके बाद 0, इसको उतारेंगे 5 बार में, देखिए कट जाएगा। ठीक ना, इस तरह से यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो आपका 196 और 38220 का HCF कितना हो गया 196 आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा जो है 867 और 255, इस तीसरा क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसको आप खुद करिए और फिर देखिए कि कितना आता है। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।